हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 11 का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चैप्टर में एफ ब्लॉक को लेकर के आए हैं और एफ ब्लॉक को हम लोग यहाँ पे आज समझेंगे। सबसे पहले बताया जाता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप, यानी कि इसको हम एक ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे यह होती है कि एक ब्लॉक का निर्माण हुआ कैसे। एक ब्लॉक का निर्माण हुआ कैसे, तो देखते हैं। एक हमारे पास डी ब्लॉक था। आपको पता है कि एमपीटी को ये 4 भागों में बांटा गया है और यहाँ से 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये पीरियड होता है। ये जो हमारे पास है ये डी ब्लॉक और डी ब्लॉक को हम जानते हैं कि इसे ट्रांजिशन मेटल ग्रुप कहा जाता है। अब डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल ग्रुप कहा जाता है तो डी ब्लॉक के अंदर में यहाँ पे एक एलिमेंट और एक यहाँ पे एलिमेंट होता है। इस एलिमेंट का नाम है लैंथेनम और यहाँ पे जो एलिमेंट होता है एसी, इसका नाम होता है एक्टिनम। यानी लैंथेनम और एक्टिनम की बात करते हैं तो लैंथेनम के पास यहाँ पे 14 एलिमेंट इसके अंदर में रखने का कैपेसिटी होता है, जो कि इस जगह पे अकेले ये रखता है। तो ये बंदा क्या करता है कि एक अपना छोटा सा एक ब्लॉक का निर्माण करता है, जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो इस ग्रुप को बोला जाता है लेंथेनाइट्स, यानी लेंथेनम के द्वारा बनाया गया ग्रुप को लेंथेनाइट्स कह देते हैं। और ये जो हमारे पास होता है एक्टिनम, ये एक्टिनम अपना एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है और इसको हम बोल देते हैं एक्टिनाइट्स। यानी कि लेंथेनम के अंदर में 14 एलिमेंट होता है तो 14 एलिमेंट को रखने के लिए इसके पास एक स्पेस की जरूरत होती है। तो ये स्पेस ढूंढता है लेंथेनाइट्स ग्रुप बनाकर और ये एक्टिनम ढूंढता है एक्टिनाइट्स ग्रुप बनाकर। तो अब यहाँ पे बोला जाता है ऐसे कि ये जो दोनों ग्रुप हैं ये लेंथेनाइट्स लेंथेनम नामक तत्व के द्वारा बनाया गया और लेंथेनम को हम लोग La बोलते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनम और एक्टिनम को AC के नाम से जाना जाता है डबल स्टार और इसको 89। तो बताइए ये 57 खुद लैंथेनम एक एलिमेंट है, इसके ग्रुप में एलिमेंट होंगे तो 58 to 71, तब इसमें जाकर के 14 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब देखिए ये एक्टिनम के द्वारा बनाया गया जो एक ग्रुप है, यहाँ पे खुद 89 में एक्टिनम एग्जिस्ट करता है एटॉमिक नंबर पे, तो यहाँ पे 90 से एग्जिस्ट करेगा। तो 90 से लेकर के 103 यानी 103 तक एक्टिनाइट्स और इसमें भी आपका ये 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है तो ग्रुप को ऐड करने पर ये ग्रुप आपका बन जाता है एक एफ ब्लॉक। यानी एफ ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल ग्रुप या एलिमेंट ग्रुप या मेटल ग्रुप। तो ट्रांजिशन मेटल के अंदर से ये दो ग्रुप का निर्माण किया गया लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि
इनर एफ ब्लॉक के तत्वों का निर्माण डी ब्लॉक के तत्व लैंथनम तथा एक्टिनम से हुआ है, इस कारण से इसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लैंथनम La, एक्टिनम AC। मान लें कि ये फादर का रोल में काम कर रहा है, इनके पास 14 चाइल्ड हैं, तो इनको 14 चाइल्ड को एडजस्ट करने के लिए तो घर अपना बनाएगा। तो घर बनाते हैं 14 एलिमेंट्स को रखने के लिए, तो लेंथेनम अपना जो घर बनाता है यानी ग्रुप बनाता है उसको लेंथेनाइट्स नाम धरता है और एक्टिनम एक्टेनाइट्स। अब देखो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप का ये फर्स्ट ग्रुप होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप। और ये सेकंड ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप। इसमें लेंथेनाइट्स में एटॉमिक नंबर 58 से 71, 58 से 71 तक एटॉमिक नंबर प्रेजेंट होते हैं और एक्टेनाइट्स में 90 से 103 तक एटॉमिक नंबर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि काउंट करेंगे तो टोटल 14 एलिमेंट। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि एक ब्लॉक में 14 एलिमेंट लेंथेनाइट्स का, 14 एलिमेंट एक्टेनाइट्स का, तो एक ब्लॉक के अंदर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसका 28 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाता है एक ब्लॉक से रिलेटेड और कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपने कॉपी में ड्रा कर लो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं और चीज से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक का जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट को सैम्पल के रूप में दर्शा दिया गया है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक इनर ट्रांजिशन मेटल ग्रुप के रूप में काम करते हैं। लेंथेनाइट्स ग्रुप में परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 58 to 71 प्रेजेंट है और एक्टेनाइट्स में एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 28 है। तो ये एक ब्लॉक का हमारे पास टेबल है जिसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बंदा होता है यूरेनियम। तो यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। हम बताएंगे कि इसमें मैक्सिमम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही होता है जिसका उपयोग हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक का यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में। तो एफ ब्लॉक से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जानकारी अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मेटल प्रॉपर्टीज का होता है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट मेटल होते हैं। तो मेटल होने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये मेटल प्रॉपर्टी को फॉलो करते होंगे। तो ये मेटल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जैसे डक्टाइल होते हैं, फिर ये आपके पास मैलिएबल होते हैं और इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये सब चीज़ को आप आराम से देख सकते हैं। एक ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन मेटल ग्रुप के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक ब्लॉक को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो इनर ट्रांजिशन मेटल ग्रुप के नाम से जानते हैं। एमपीटी में एफ ब्लॉक कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो डाउन साइड में आप देखें ये हमारा एमपीटी होता है। एमपीटी के नीचे वाला पार्ट एफ ब्लॉक होते हैं। यहाँ पे इस तरीका से बनाए जाते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो ये एमपीटी की जब बात की जाती है तो एमपीटी में सबसे नीचे डाउन में प्रेजेंट होते हैं। एक ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 28 होते हैं, जो कि आपको बताया गया है कि लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स दो
पार्ट है एफ ब्लॉक का, जिसमें लेंथेनाइट्स में 14 एलिमेंट और एक्टिनाइट्स में 14 एलिमेंट पाए जाते हैं। एटॉमिक नंबर 51 से 58 से 71 और एक्टिनाइट्स में 92 103, यानी 14 एलिमेंट टोटल मिलकर के ये 28 एलिमेंट बनाता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप देखिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाता है और यहाँ पे 4f और 5f के रिस्पेक्ट में जाते हैं। आपको पता है कि एफ सबसेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। एफ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 to 14 आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 to 14 इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल को रखने का कैपेसिटी होते हैं। अब देखिए एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी आपका कलरफुल होता है, यानी कि रंगीन होते हैं। ये पीला कलर का होता है, कुछ हरा ग्रीनिश येलो होते हैं। तो आपको हम आगे बताएंगे लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जब कंप्लीट कराएंगे तो। और एफ ब्लॉक का जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो कंपाउंड भी कलरफुल होते हैं, क्योंकि जब एफ ब्लॉक का एलिमेंट ही कलरफुल है तो उसका कंपाउंड भी क्या बनेगा, कलरफुल बनेगा। और एफ ब्लॉक का यूज्ड और डी ब्लॉक का यूज्ड, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं इनका यूज किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस फॉर्म में बनते हैं। यहाँ पे जैसे K4 FeCl6, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट लिगेंड यहाँ पे जो होता है ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कुछ भी एफ ब्लॉक या डी ब्लॉक एलिमेंट वहाँ पे रह सकते हैं। इतना सारा बात को हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में लिखे। अब कहा जाता है कि एफ ब्लॉक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि एफ ब्लॉक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एफ ब्लॉक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उस दोनों पार्ट को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसी में आपका बहुत सारा प्रॉपर्टी मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे टॉपिक हम एक बनाते हैं जिसका नाम है, सॉरी टॉपिक ऐसे बना लो छोटा सा, टाइप एफ ब्लॉक divided into two part। फर्स्ट है लेंथेनाइट्स। तो लेंथेनाइट्स के बारे में जानते हैं कि लेंथेनाइट्स को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेंथेनाइट्स ग्रुप इज known as first inner transition element group। It has atomic number 58 to 71 और it has 14 एलिमेंट। फिर कहा जाता है कि लेंथेनाइट्स एलिमेंट्स आर colored and its compound are also colored। ये आपका येलो यानी कि लाइट येलो बोल सकते हैं, हल्का येलो पीला कलर का ये बना होता है। तो यहाँ पे लेंथेनाइट्स एलिमेंट जो होते हैं कलर्ड होते हैं और ये पीला रंग के, हल्का पीला रंग के। अब देखिए इनके एलिमेंट की बात करते हैं तो
मान लिया जाए कि लैंथेनाइड्स एलिमेंट कोई भी दिया हुआ रहे, उनका पीरियड 6 होगा और ग्रुप 3 होंगे, और ब्लॉक तो आप लोग जान ही रहे हैं कि ब्लॉक F होगा। तो लैंथेनाइड्स का कोई भी एलिमेंट रहेगा, उनका पीरियड 6 होगा हमेशा के लिए, ग्रुप 3 होंगे और ब्लॉक F होंगे। तो ये सभी आपका लैंथेनाइड्स एलिमेंट से रिलेटेड, यदि मान लिया जाए कोई भी लैंथेनाइड्स एलिमेंट आपको दे देता है और उसके बारे में पूछता है कि उनका पीरियड कितना होगा, तो ये सभी आपका कांस्टेंट रूप से काम करते हैं कि लैंथेनाइड्स एलिमेंट का पीरियड 6 होते हैं, लैंथेनाइड्स एलिमेंट का ग्रुप 3 होते हैं और लैंथेनाइड्स एलिमेंट का ब्लॉक F होते हैं। चलिए, ये कुछ जानकारियां थी लैंथेनाइड से रिलेटेड, जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका यूज कर सकते हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि मिक्स धातु बनाने में यूज किया जाता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में भी इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लैंथेनाइड से रिलेटेड हमारा बातचीत है। अब वहाँ पे आप यदि इसका और बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो उस जो टेबल वहाँ पे बताए थे लैंथेनाइड से रिलेटेड, उस एलिमेंट को यहाँ पे आप सबसे पहले एडजस्ट कर लेंगे तो और अच्छा आपका ये दिखने में लगेगा। अब देखिए, इसी प्रकार से एक्टेनाइड्स आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब एक्टेनाइड्स से रिलेटेड कुछ बातचीत तो करते हैं। देखिए, सेकंड नंबर में हमारा एक्टेनाइड्स आता है। तो एक्टेनाइड्स से रिलेटेड भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सुधार लेना है। एक्टेनाइड्स ग्रुप इज नोन एज सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। It has atomic number 90 to 103. It has 14 element. फिर कहा जाता है कि actinides element are colored and its compound colored, तो इनका होता है ग्रीनिश येलो, यानी कि कुछ ये हरा और पीला रंग का हमारे एक्टेनाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे कहा जाता है कि कोई एक्टेनाइड्स एलिमेंट हो और कोई एक्टेनाइड्स एलिमेंट का पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड हमेशा साथ ग्रुप 3 और ब्लॉक आपका 1, और इसको भी यूज हम लोग करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में और एलॉय के निर्माण में। तो ये एक्टेनाइड्स और लैंथेनाइड्स से रिलेटेड आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब इसको आप ए ब्लॉक 11th क्लास के लिए इतना बेसिक्स आपको हम दे दिए हैं। 12th क्लास में इसका यूज भी पढ़ाया जाता है, इसके एलिमेंट्स का यूज, जैसे यूरेनियम का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे 12th में और डीपली पढ़ेंगे। तो 11th के वीडियो के लिए इतना ही। 12th में वीडियो ये आपका 10 मिनट में 20 मिनट में ख़त्म नहीं होता है, कम से कम इसका 4 घंटा का वीडियो डाटा है एफ ब्लॉक का। तो हम लोग एफ ब्लॉक में इसको और 12th में एफ ब्लॉक को और डीपली पढ़ेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन 11th क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इतना स्टडी करो। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और आपको सिखा दें कि जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि 110 एटॉमिक नंबर 110 से अधिक आपके पास दिए हुए रहते हैं, तो उनका नेमिंग हम लोग कैसे लिखते हैं। तो नेमिंग ऑफ एटॉमिक नंबर 110 to 118, नेमिंग ऑफ एटॉमिक नंबर 110 से 118।
तो सबसे पहले कुछ हमारे पास यहाँ पे याद करने वाले वर्ड हैं। लैटिन नेम एंड देयर नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नंबर की बात करते हैं और यहाँ पे हम लोग ग्रीक नेम या फिर लैटिन नेम से रिलेटेड बातचीत हम लोग करते हैं। तो पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस टाइप से आपके पास दिए हुए रहते हैं। तो 0 का नील होते हैं और इनका एक चीज और हम बता दें जिसको सिंबल बोला जाता है। तो n होता है और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अन, दो को बोलते हैं बाई, इसको बोलते हैं ट्राई, इसको बोलते हैं क्वाड, 5 को बोलते हैं पेंट और 6 को बोलते हैं हेक्स और सभी ये स्मॉल में जाएगा, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और ये 9। इसका पहला लेटर N है, इसका पहला लेटर U है, इसका पहला लेटर B है, इसका पहला लेटर T U, इसका पहला लेटर P, इसका H, इसका H। तो हेक्स और हेप्ट तो यहाँ पे हम लोग सेप्ट लिख सकते हैं, सेप्ट और ऑक्ट और 9 यानी कि 9। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एन का, नॉन का, लेकिन ऐसे 118 तक के यूज होते हैं ऐसे। तो इसमें हम क्या करते हैं, नेमिंग लिखने के लिए एक फार्मूला को हम लोग लिखते हैं। लैटिन नेम अकॉर्डिंग टू नंबर प्लस IUM। तो इस कंसेप्ट पे हम जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 110 से आगे हो, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, तो वहाँ पे हम लोग इस फार्मूला के तहत लैटिन नेम अकॉर्डिंग टू नंबर के अनुसार हम लैटिन नेम को लिख देते हैं और उसमें IUM को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास एक नाम बन करके तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल को यहाँ पे हम बताते हैं, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर आपके पास 112 दे दिया है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा एलिमेंट का नाम बनाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, 1 1 2। इसको पहले ऐसे हम तोड़ देंगे, 1 1 2 में 1 का नाम क्या होता है भाई, अन, प्लस प्लस प्लस। फिर 1 का नाम होता है भाई अन और 2 को हम बोलते हैं क्या चीज, बाई। तो ये तो लैटिन नेम अकॉर्डिंग टू नंबर बन गए और प्लस IUM, तो ये बन जाता है हमारा नाम अनवायम, अनवायम, ये नाम बन गए। इनका सिंबल की बात करते हैं तो ये हमारा नाम बन गया। तो सिंबल इसका बनाना बहुत ईजी है, अन का पहला लेटर U, अन का पहला लेटर U और इसका पहला लेटर UP, ये बन गया सिंबल, ये बन गया नेम, ये बन गया फार्मूला और ये एटॉमिक नंबर। चलिए अब देखते हैं और बात, एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले कुछ और एग्जाम्पल, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118।
बहुत ही सिंपल है। देखो एक को हम लिखते हैं अन प्लस अन और लास्ट में आई यू एम को जोड़ते हैं, ये नाम बन जाएगा अन 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 यम। और इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, इसका यू इसका यू इसका यू, ट्रिपल यू, ये 111। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यू 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 एटॉमिक नंबर 111। इसका नाम हो गया अन अन अन। अब एक पे आओ, एक को अन प्लस अन, दो को लिखते हैं बाई प्लस आई यू एम, लिखेंगे अन अन वाई एम। इसको हम लिखेंगे यू यू बी, यानी 112 को यू यू बी सैम्बल होता है। मान लेते हैं इस प्रकार से आपके पास दिए हुए 117, तो एक को लिखेंगे अन प्लस 7 को सेप्ट और प्लस आई यू एम, तो अन अन सेप्टियम। इसको हम अन को लिखेंगे यू यू एस। अब देखते हैं इसका, एक को अन 8 को ऑफ्ट प्लस आई यू एम, इसका नाम बन जाएगा अन अन ऑक्टियम यू यू ओ 118। तो आप इसी प्रकार से पूरा को आप कंप्लीट कर सकते हैं अन अन ऑक्टियम। बहुत ही सिंपल है, इसको लिख लो। उसके बाद एक एग्जांपल हम अपना मन से करवाते हैं। देखो कैसे बनाना है, इसको तोड़ के हम समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए एटॉमिक नंबर 116 का नाम लिखना है, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर को हम ब्रेक करेंगे 1 by 1 में, 6 में। 1 को लैटिन नेम क्या होता है अन, इसका होता है अन। 6 को हम क्या लिखते हैं हेक्स। तो नेमिंग के दौरान आपको हम बताए थे, तो अन अन हेक्स प्लस आई यू एम, ये अन अन हेक्सियम बन गया। अब देखिए इस अन में आगे यू है, ये एच है, तो यू यू एच, ये सैम्बल बन गया, ये सैम्बल बन गया। अब यहाँ पे कोई आपसे पूछता है 116 यू यू एच, तो इसका नाम क्या होंगे अन अन और ये हेक्सियम, अन अन हेक्सियम, ऐसे आप लिख सकते हैं। इससे भी आप रिलेटेड अन अन 6 को हेक्स और आई यू एम, तो आपको पहले से ऐड करना है। तो ये कुछ आपके पास 11th का वीडियो थे जो कि बहुत ही पसंद आए होंगे आप लोग को। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड एक ब्लॉग के बाद बहुत सारे कुछ पॉइंट आएंगे, टॉपिक आएंगे, वो टॉपिक बाई टॉपिक रिलेटेड आपको वीडियो जाएंगे, ठीक है। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी हो गए, स्टैंडिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे बहुत सारे वीडियो जाएंगे। आप लोग इनको देखते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज तक कितना है।